नमस्ते मित्रों, मैं भावेश सोरठिया आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज, इसका यूनिट 1 अगेंस्ट द ऑड्स, इसकी सीरीज हमने शुरू की थी। प्रथम सीरीज के अंदर हमने ट्रैक्स टू द ताजनगर इसकी बात की थी, जहां पर लोग स्वयं फंड इकट्ठा करते हैं और अपने लिए खुद का रेलवे स्टेशन तैयार करते हैं। तो जो विद्यार्थियों अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में आने वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, जिससे हमारी हिंदी मीडियम की वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। इस सेशन में हमारा टॉपिक है सीतापुर लाइट, मतलब सीतापुर की लाइट, बिजली। तो शब्द है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम विद्युत कहते हैं, बिजली कहते हैं, और एंटरप्राइज यानी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार करने के हेतु से स्थापित की गई छोटी मोटी कंपनी। तो शुरू करते हैं। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विस्तार में 60% से भी ज्यादा जो घर है, हाउस है, उसमें अभी तक बिजली है नहीं, यानी विद्युत की सुविधा वहां मुहैया करवाई गई नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ सच प्लेस विथ नो पावर। जो सीतापुर जिला है वो ऐसी ही एक बिना बिजली की जगह है, मतलब वहां अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर, शॉर्ट फॉर्म इज एमजीपी, इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। यहाँ पर मेरा गांव पावर नाम की एक छोटी सी सामाजिक संस्था है जो इस परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न कर रही है। वो क्या करते हैं? तो दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम। एक ही समय में वो एक ही साथ 2 सोलर पैनल वहां पर लगाते हैं। इस स्लाइड के बैकग्राउंड में आप सोलर पैनल को देख सकते हो इस प्रकार की। तो ऐसी 2 सोलर पैनल वो लोग लगा देते हैं। इन जस्ट ओवर अ ईयर एमजीपी हैज कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर टू सोलर पावर मिनी ग्रिड एट अ विलेज लेवल। गांव कक्षा पर जो एमजीपी है, इसने 3500 से भी ज्यादा ग्राहकों को सोलर पावर की मिनी ग्रिड के साथ जोड़ दिया है। यह ग्रिड का मतलब क्या है? तो आपने रास्ते पर देखा होगा, बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं जिसको हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। तो ये जो बिजली के खंभे हैं वो ग्रिड का निर्माण करते हैं। किसी एक राज्य में बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है और खपत कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड के थ्रू दूसरे राज्य को बेच दी जाती है। जिस तरह हम किसान लोग खेत में गेहूं उगाते हैं तो अपने लिए जरूरी गेहूं रखकर बाकी के गेहूं क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं, तो वो एक मार्केट है। वैसे यहाँ बिजली का भी मार्केट है, उसको ग्रिड कहते हैं। तो जो कस्टमर एमजीपी के साथ जुड़ना चाहता है वो अपने घर की छत पर ऐसे सोलर पैनल लगवा देता है और सोलर पैनल को ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे पैदा होने वाली एक्स्ट्रा बिजली वो ग्रिड में ट्रांसफर हो जाती है और वहां से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड देखते हैं। विलेज बाय विलेज एमजीपी इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट सोलर माइक्रोग्रिड्स that provide 2 LED lights and mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week। एक ही वाक्य में बहुत सी चीजें आपको दी है कि एक के बाद एक गांव में एमजीपी कम कीमत वाले सोलर माइक्रो ग्रिड का नेटवर्क खड़ा कर रही है, जिसका खर्च जो कस्टमर देते हैं, कितना देते हैं? तो एक हफ्ते का 25 रुपया। कितना देते हैं? एक हफ्ते का 25 रुपया, यानी महीने भर का 100 रुपया भाड़ा लेते हैं और इसके बदले में कस्टमरों को 2 एलईडी लाइट और एक मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट मुहैया करवाया जाता है। That is cheaper than kerosene which can cost almost double across a month। ये केरोसिन जो है, जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसकी तुलना में बहुत ही सस्ता है, क्योंकि केरोसिन का इस्तेमाल यदि होता है तो महीने का जितना खर्च आता है उससे ये खर्च आधा है। कैसा है? आधा। मतलब सोलार की तुलना में यदि केरोसिन खर्च करते हैं तो केरोसिन का खर्च दुगना हो जाता है। सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट कम्स विथ एडेड बेनिफिट टू कस्टमर हेल्थ। जो सौर ऊर्जा है वो प्रकाश का एक धूम्र रहित, स्मोकलेस यानी उसमें धुआं निकलता नहीं है, तो धूम्र रहित स्रोत होने की वजह से
जो कस्टमर है उसके स्वास्थ्य के लिए, ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो दो शब्द है, प्रोवाइड मीन्स टू सप्लाई यानी पूरा करना, और दूसरा है बेनिफिट यानी एडवांटेज, लाभ होना। नेक्स्ट स्लाइड है, इंस्टॉलिंग अ माइक्रोग्रिड इज अ ग्रैंड इवेंट इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब क्या है, टू हैव एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का हिस्सा बनना, कोई घटना या कार्य हो रहा है तो उसका हिस्सा बनना। तो यहाँ जो माइक्रोग्रिड खड़ी करना ये एक भव्य प्रसंग होता है और गांव के सारे लोग उसमें रस रुचि लेते हैं। इन द विलेज ऑफ दमदम पुरावा द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source। दमदम पुरावा नामक एक गांव में दोपहर की तेज धूप में स्कॉर्चिंग मिड, स्कॉर्चिंग का मतलब है बर्निंग, जलाने वाली तेज धूप, बीनीथ मतलब बिलो, अंडर, घर के नीचे, इसका अर्थ क्या है, घर के नीचे, हाउस बाय हाउस यानी एक के बाद एक घर। तो ये जो टीम है एमजीपी की, मेरा गांव पावर की जो टीम होती है, ये टीम क्या करती है, तो दमदम पुरावा के नामक एक गांव में जाती है जहां दोपहर की तेज जलाने वाली धूप है, फिर भी घर घर जाकर पूरे गांव का एक नक्शा तैयार करती है जिससे वो तय कर सके कि पावर सोर्स के लिए हम कौन से तार कहां पर रख सकते हैं। Some householders join in while others look on, calling out order or watching the curious proceeding wide-eyed। कुछ लोग जो होते हैं, जो ग्राहक है, वो ग्राहक उसमें जुड़ जाते हैं, किसमें, तार को कहाँ डालनी है तो उसके लिए खुदाई करनी है, फिर उसमें तार बिछाकर उसके ऊपर पुनः मिट्टी डालनी है। तो इन काम के अंदर कुछ ग्राहक स्वयं जुड़ जाते हैं और कुछ लोग एज इट इज, जो मानव की आदत है ना कि खड़े रहकर आदेश देना, करना कुछ नहीं और आदेश देना, हुक्म चलाना, तो ज्यादातर लोग खड़े खड़े आदेश देते रहते हैं और ये जो रसप्रद कार्य है उसको वाइड आइड यानी आंखें चौड़ी करके देखते हैं, जैसे मान लो कुछ नया देख रहे हो ऐसे आंखें चौड़ी करके देखते रहते हैं। द रूफ ऑफ स्टडी ब्रिक वॉल होम इन ईच village is always chosen as the site for the panel and the battery। स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और जो तरोताजा, यहाँ स्वस्थ ले सकते हो, तो मजबूत यानी ऐसे घर की दीवारें पसंद की जाती है जो बहुत ही मजबूत हो। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक तो पैनल लगानी है और दूसरी बैटरी भी लगानी है, तो उसका वजन वो झेलनी चाहिए। ये जिस एरिया की बात है उत्तर प्रदेश की, वहां पर आप देखो तो गांव जो है वो गांव के घर बहुत ही कच्चे होते हैं, ज्यादा तेज बारिश आती है तो बारिश के साथ घर भी बह जाते हैं, ऐसी भयानक परिस्थिति है। तो ऐसे में गांव में मजबूत दीवार वाले, ईंटों से बने हुए दीवार वाले घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो घर ऐसे मिल जाते हैं तो उनकी छत पर ये पैनल और बैटरी लगाई जाती है। Azaz, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of रेवसा। जो अजाज नाम का लड़का है वो ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रीशियन है और इसको कहां से पसंद किया गया है, तो वहां का लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यानी स्थानिक जिला रेवसा के ब्लॉक में से कंपनी के द्वारा इसको भर्ती किया गया है। इंस्टॉल द पैनल इन अ सदर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश को पकड़ सके, इसलिए जो सोलर पैनल होती है उसको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखा जाता है। तो मित्रों आपके लिए प्रश्न है कि सोलर पैनल का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही क्यों रखा जाता है। दूसरा कि जो डिश टीवी का डिश एंटेना होता है वो भी आपने देखा हो तो ज्यादातर उसका मुंह भी किस तरफ होता है, तो दक्षिण की तरफ होता है। तो इसकी वजह क्या है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ दो शब्द है, स्टडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और दूसरा है रिक्रूटेड यानी हायर्ड यानी किसी को काम पे रखना, बदले में उसको पैसा देना। We are saving our environment with these lights and there's no pollution in our homes either, says a farmer from the village। गांव का एक किसान कहता है, क्या कहता है कि इस लाइट से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और हमारे घरों में भी प्रदूषण होता
नहीं है। ये बात गांव का एक किसान कहता है। न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज अमंगेस्ट द कस्टमर्स टू, सेज अनदर। दूसरा एक किसान क्या कहता है कि ग्राहकों में भी अलग अलग व्यवसाय तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब बिजली आ गई है तो रात को ये लोग फ्री रहते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल करके नए नए व्यवसाय कर सकते हैं। कैसे व्यवसाय देखते हैं। कस्टमर्स आर यूजिंग द लाइट्स टू व्यू साड़ीज बाय नाइट। जो ग्राहक है वो रात को साड़ी बुनने का काम करते हैं। अंधेरे में उन लोगों को धागा नहीं दिखता है तो साड़ी बुन सकते नहीं थे, लेकिन अब बिजली आ गई है तो वो लाइट का इस्तेमाल करके, बिजली का इस्तेमाल करके प्रकाश फैला सकते हैं और साड़ी बुनने का काम कर सकते हैं। इन अनदर वन मैन नाउ हैज अ नाइट बिजनेस मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, ही सेज। वो कहता है कि दूसरा एक गांव का जो व्यक्ति है वो प्लास्टिक के टेबल क्लॉथ बनाने का व्यवसाय रात में करता है। यानी दिन भर वो खेतों में काम करता होगा और रात को खाना पीना करने के बाद बिजली के प्रकाश में बैठकर प्लास्टिक में से टेबल क्लॉथ, यानी घर में जो टेबल होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का जो रुमाल या टुवाल कपड़ा जैसा ढका जाता है उसको टेबल क्लॉथ कहते हैं, तो वो बनाने का कार्य करते हैं। It's nice to have light while we cook and eat. Our children are studying more now. रसोई और भोजन के दौरान लाइट होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे बच्चे भी अब ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि दिन में जब उजाला होता है तभी उन्हें को अभ्यास करने का टाइम मिलता है। रात को अंधेरा हो जाता है तो वो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन अब बिजली आ गई है तो बिजली की वजह से वो रात में भी अभ्यास कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी क्या होता है, सुधरता है। तो एक छोटी सी बिजली वो लोगों के जीवन में कई सारे परिवर्तन लाती है। इन बात का अनुभव हमें ये हमारे टॉपिक से होता है। तो जिन्होंने अभी भी हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पर गुजराती भाषा में आपको क्विज वगैरह प्राप्त हो जाएगी, पेपर यूनिट टेस्ट भी प्राप्त हो जाएगी और इनकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।